आज हम पढ़ेंगे एलाइजा टेस्ट और आज का टॉपिक है कॉम्पिटेटिव एलाइजा। कॉम्पिटेटिव एलाइजा के लिए कुछ मेटेरियल की नीड होती है। 96 वेल्स एलाइजा माइक्रोडेक्टर प्लेट आल्सो नोन एज ब्लॉकिंग बफर मिक्सचर एंटीजन प्लस फिक्स्ड एंटीबॉडी एंजाइम लिंक एंटीबॉडी सबस्ट्रेट स्टॉपिंग सॉल्यूशन और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री की जरूरत पड़ती है। चलिए प्रोसीजर देखते हैं। प्रोसीजर के लिए हम यहाँ पर लेते हैं माइक्रोडेक्टर प्लेट होती है। माइक्रोडेक्टर प्लेट जिसमें 96 वेल्स होते हैं। ठीक है, ये किसकी बनी होती है? आपकी पॉलीस्टीरीन की बनी होती है और इम्यूनोसॉर्बेंट होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हम एक वेल्स को बड़ा करके देखते हैं। इसमें एंटीजन जो होता है वो प्री कोटेड होता है। ये एंटीजन है और प्री कोटेड है और नॉन एंटीजन है। नॉन एंटीजन है। उसके बाद इसको हम क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट करते हैं कितना? 4 डिग्री सेल्सियस पर ओवरनाइट और 37 डिग्री सेल्सियस पर आपको 1 to 2 आवर। ठीक है, फिर इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट स्टेप है ब्लॉकिंग। ब्लॉकिंग में किस क्या करते हैं हम? बोवाइन सीरम एल्बुमिन, बोवाइन सीरम एल्बुमिन नाम का सॉल्यूशन होता है, उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये इम्यूनोसॉर्बेंट प्लेट जो होती है वो ब्लॉकेट कर दिया जाता है। ब्लॉक करने से क्या होता है कि एक्स्ट्रा मात्रा में कोई भी गैर एंटीजन या एंटीबॉडी जो होता है वो इससे आके नहीं चिपक पाता है। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप है हमारा सैंपल और इसको फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज को मिक्स करना। ठीक है, जो फिक्स्ड अमाउंट एंटीबॉडी है जो वो प्राइमरी एंटीबॉडी है। प्राइमरी एंटीबॉडी है और ये एंजाइम लिंक नहीं होती है। ठीक है, अगर सैंपल में एंटीजन होगा तो वो एंटीबॉडीज के साथ क्या हो जाएगा? बाइंड हो जाएगा। अगर सैंपल में एंटीजन नहीं है तो एंटीबॉडीज आपकी फ्री रहेंगी। ठीक है, फिर इस मिक्सचर को हम क्या करते हैं, इसी को कंपटीशन स्टेप कहते हैं। कंपटीशन स्टेप इसीलिए कहते हैं कि सैंपल का जो एंटीजन है और जो आपका फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी है ये आपस में कंपीट करते हैं। अगर सैंपल में एंटीजन है तो एंटीबॉडी से जुड़ेगा, सैंपल में एंटीजन नहीं है तो आपका एंटीबॉडी जो है फ्री रहेगा। फिर इस मिक्सचर को हम नेक्स्ट स्टेप में लाते हैं और प्री कोटेड वेल जो होता है, प्री कोटेड वेल एंटीजन जो होता है उसके साथ हम ऐड करते हैं। ठीक है, जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, अगर सैंपल में एंटीजन रहा होगा और एंटीबॉडी उसके साथ क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। अगर सैंपल में एंटीजन नहीं होगा तो यहाँ एंटीबॉडी फ्री होगी। जब सैंपल में एंटीजन अगर एंटीजन होगा तो ये फ्री नहीं होगी। अगर फ्री होगी तो ये यहाँ पर आकर क्या होगा, जो प्री कोटेड एंटीजन है उसके साथ क्या होगा? ऐड हो जाएगा। और अगर फ्री नहीं हुई तो वो इस तरह से रहेगी। ठीक है, एंटीजन एंटीबॉडी लिंक रहेगा। फिर हम क्या करते हैं, वॉशिंग प्रक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? वॉश करते हैं किससे? पीबीएस फॉस्फेट बफर सलाइन या फिर 20 इनके द्वारा हम क्या करते हैं, वॉशिंग प्रक्रिया करते हैं। कितना? 2 to 3 टाइम्स हम प्रक्रिया ये करते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी एंटीजन एंटीबॉडी जो एक्स्ट्रा मात्रा में दिख रही है ये सब क्या हो जाएंगी? रिमूव हो जाएंगी। जब रिमूव हो जाएंगी तो फिर क्या होगा, हम इसमें ऐड करेंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी। ये सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होती है वो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी होती है। ठीक है, सेकेंडरी एंटीबॉडी जो होती है वो एंजाइम लिंक एंटीबॉडी होती है। वो प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ क्या होती है? बाइंड हो जाती है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होता है। ठीक है, ये वॉशिंग प्रक्रिया से भी ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, फिर हम वॉश करेंगे। यही सॉल्यूशन रहेगा। 2 to 3 टाइम्स वही करेंगे। क्यों करेंगे? जो भी यहाँ पे एंजाइम लिंक एंटीबॉडी एक्स्ट्रा मात्रा में पड़ी है वो यहाँ से निकल जाए। जब निकल जाएगी तो फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट जब हम ऐड करेंगे, सबस्ट्रेट ऐड करने पर सबस्ट्रेट जो होगा वो क्रोमोजन में बदल जाएगा। क्रोमोजन में जब बदलेगा तो क्या करेगा? कलर प्रोड्यूस करेगा। कलर प्रोड्यूस करेगा। कलर प्रोड्यूस करने के बाद सबस्ट्रेट जो होता है वो सबस्ट्रेट में क्या मिलाते हैं हम? टीएमबी टेट्रा मिथाइल बेंजेडाइन नाम का एक सॉल्यूशन होता है। सब वो ही सबस्ट्रेट होता है, उसको हम यहाँ ऐड करते हैं। ये सबस्ट्रेट जो होता है क्रोमोजोम में होता है और कलर प्रोड्यूस करता है। जब कलर प्रोड्यूस कर लेता है तो हम इस रिएक्शन को हम स्टॉप करना होता है। इस रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हम यहाँ पर 2 सॉल्यूशन मिलाते हैं। पहला है H2SO4 और NaOH। इन दोनों में से जो सॉल्यूशन आपके पास होगा वो सॉल्यूशन हम मिला के इस रिएक्शन को हम स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद
जब ये मिलाते हैं तो ये जो यहाँ कलर प्रोड्यूस होता है उस कलर से डिफरेंट कलर यहाँ पर होता है येलो। येलो इस कलर को हम नॉर्मल आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए हम इसको स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के द्वारा हम चेक करते हैं कितनी मात्रा में कलर पैदा हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, ये प्रक्रिया थी। अब हम देख लेते हैं कलर इंटेंसिटी और एंटीजन कॉन्सेंट्रेशन। अगर हाई कलर आया है तो आपका सैंपल में एंटीजन क्या होगा, लो होगा। अगर मीडियम आया है तो मॉडरेट एंटीजन होगा सैंपल में। अगर लो हुआ है तो हाई एंटीजन है सैंपल में। इसको चेक करने के लिए हमें यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ देखिए, अगर ये यहाँ है हाई कलर, ठीक है, हाई कलर क्यों आएगा कि यहाँ पर फ्री एंटीबॉडी है। फ्री यहाँ पर सैंपल में एंटीजन नहीं था, इसलिए यहाँ फ्री एंटीबॉडी थी। ये फ्री एंटीबॉडी जो है यहाँ जुड़ गई, जब यहाँ जुड़ी तो यहाँ पर अधिक मात्रा जुड़ेगा एंटीबॉडी। जब अधिक मात्रा जुड़ेगा सेकेंडरी एंटीबॉडी अधिक मात्रा जुड़ेगी और सबस्ट्रेट जुड़ेगा और कलर ज़्यादा पैदा होगा, यानी कि सैंपल में एंटीजन नहीं था। उसी तरीके से मीडियम है, तो मीडियम में अगर मीडियम कलर आया है तो मॉडरेट एंटीजन इन सैंपल। यहाँ पर क्या कहते हैं, कम मात्रा में सैंपल से जुड़ा एंटीबॉडी, फिर जो बचा हुआ एंटीबॉडी था वो यहाँ पर जुड़ गया। हमने वॉश किया, वॉश करने वाला जो एंटीबॉडी था वो जुड़ा, यहाँ सेकेंडरी एंटीबॉडी जुड़ा और कलर प्रोड्यूस हुआ और कम कलर प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, और अगर क्या कहते हैं आपका लो कलर प्रोड्यूस हुआ, यानी कि सैंपल में आपका क्या है, एंटीजन जो है वो हाई है। सैंपल में हाई इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे फ्री एंटीबॉडीज बिल्कुल नहीं, यहाँ सैंपल के साथ पहले ही जुड़ गई। जब यहाँ जुड़ गई तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी जो है वो प्री कोडेड एंटीजन से नहीं जुड़ पाई। जब नहीं जुड़ पाई तो यहाँ कलर सेकेंडरी एंटीबॉडीज नहीं जुड़ पाई, सेकेंडरी एंटीबॉडी नहीं जुड़ पाई तो यहाँ क्रोमोजन्स भी कलर नहीं प्रोड्यूस कर पाए, कलर प्रोड्यूस नहीं हो पाए, तो स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री भी कलर रीड नहीं कर सका, मतलब लो कलर आया। जब लो आया यानी कि आपके सैंपल में एंटीजन बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, इस कॉम्पिटेटिव इलाइजा का टेस्ट ऐसे ही होता है, प्रोसीजर था ये। ठीक है, थैंक यू।